लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है कि हमारी पार्टी 143 सीट पे चुनाव लड़े। नीतीश को पड़ा महंगा, चिराग से लेना पंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुखिया लगातार अपने ही नीतियों में घिरते जा रहे हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी पूरी टीम लगातार नीतीश कुमार पर हावी दिख रही है, लगातार हमले कर रही है। नीतीश कुमार इन सब के बीच कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाते दिख रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी जो भी आरोप हैं या फिर जो भी कुछ सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, नीतीश कुमार भी कुछ ना कुछ मसले निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन एलजेपी की पार्टी और उनकी पूरी टीम जो है लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ है, हम बाबा से जानते हैं कि नीतीश कुमार की आगे की क्या नीतियां होंगी और फिर क्या होने वाला है आगे। बाबा राकेश, सीधी सी बात तो आपने शुरुआत ही कर दिया है कि चिराग पासवान से निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो लगातार पंगा ले रहे हैं, उसके परिणाम न नीतीश कुमार के लिए बेहतर हो सकते हैं और न ही उनके गठबंधन के लिए हो सकते हैं। ये इस बात से चिंता बीजेपी की भी है। आपको याद होगा, आप लोग तो बहुत बच्चे होंगे, जब रामविलास पासवान अपने पूरे राजनीतिक रॉ में हुआ करते थे तो उस समय कुछ कई नारे ऐसे गढ़े गए थे जो नारे नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा प्रासंगिक होते थे। उस समय सबसे बड़े नेता के रूप में रामविलास पासवान को जाना जाता था और कहा जाता था कि ऊपर आसमान नीचे पासवान। इसका मतलब है कि रामविलास पासवान की रणनीति और नीति हमेशा ही मजबूत रही है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब भी केंद्र में जो सरकार बनी हो, उस सरकार का हिस्सा जरूर रहे हैं। इसका मतलब यह है, इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब स्थिति यह है कि 2020 का चुनाव सर पे है और स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार रामविलास पासवान और उनके पुत्र चिराग पासवान को तवज्जो नहीं दे रहे थे, बिल्कुल उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। और गठबंधन में एक धर्म होता है जिस माने कमी के कारण आपने देखा होगा कि महागठबंधन से बाहर होकर के चले गए जीतन राम मांझी। बिल्कुल वैसी ही कुछ स्थितियां पैदा हो गई हैं एनडीए में भी, और एनडीए में स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि ऐसी स्थिति में आपको पुरानी बातें भी याद हो जाती है। जब किसी से आपकी दुश्मनी होती है तो उसके पुराने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद आने लगती हैं। बिल्कुल वही स्थिति सामने आ रही है। एक बार आपको याद होगा कि 2005 में ये स्थिति आई थी। बार बार 2020 में 2005 की चर्चा होने का मतलब है कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कहीं से भी आप उसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और इस अनुमान नहीं लगाने को लेकर कहीं ज्यादा झमेला हो रहा है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में 2019 में क्या कुछ हुआ था। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार ने अपने शर्त पे भारतीय जनता पार्टी को इतना झुकाया था कि जिसमें कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ा था एलजेपी को और चिराग पासवान को भी। आपको याद होगा कि मुंगेर की एक सीट थी जहां ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, उनको लड़वाने के लिए उन्होंने कितना तिकड़म रचा था कि वहां से वीना सिंह को अपने टिकट की तिलांजलि देनी पड़ी थी। और वीना सिंह ने कसम खा लिया था कि अगर वो लड़ेंगी तो मुंगेर से लड़ेंगी, वरना कहीं से नहीं लड़ेंगी। और अंतिम समय में सूरजभान सिंह को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने भाई को सीट देना पड़ा। और यही नहीं, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी में भी उलट पुलट हुआ। नवादा की सीट छोड़नी पड़ी गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह कितना दुखी थे आप समझ सकते हैं। इस लड़ाई में जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार ने इस तरह का पेच फंसाया था कि एक भूमिहार के लिए दूसरे भूमिहार को प्रताड़ित किया और दूसरे भूमिहार से तीसरे भूमिहार को प्रताड़ित होना पड़ा। यानी कि सबको कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में एक ऐसा जाल था जिस जाल से सभी त्रस्त हो गए थे। और ये वो बात है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह के और वीना सिंह के मन में बात है। इतना ही नहीं, वीना सिंह को मुंगेर का एमपी होने के साथ साथ उसके बावजूद भी उनको हमेशा सरकारी कार्यक्रमों से अलग रखना। और यही कारण था कि वीना सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कई कार्यक्रमों में अब स्थिति आ गई है कि ऊंट पहाड़ के नीचे है। चुनाव नीतीश कुमार के लिए हो रहा है और नीतीश कुमार को सीएम बनना है। उनके सीएम बनने के रास्ते में अगर सबसे ज्यादा मजबूत दीवार कोई बन के खड़ा है तो आप तेजस्वी यादव को तो कह सकते हैं, वो तो विरोध में खड़े हैं, लेकिन उनके साथ बैठ करके, उनके खेमे में रह करके अगर कोई उनका सबसे प्रबल विरोधी है जो उनके सीएम कुर्सी को
कहीं ना कहीं उनसे दूर कर सकता है तो वो चिराग पासवान है। अब तो जिस तरह की बातें सूरजभान सिंह ने कही, सभी ने सुना है, सूरजभान सिंह ने साफ तौर पे कहा कि फैसला तो निश्चित रूप से चिराग पासवान करेंगे, लेकिन 143 सीटों पे लड़ करके नीतीश कुमार को हम लोग औकात बता देंगे कि हमारे मुखिया के साथ वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं चंदन सिंह ने भी साफ स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि स्थिति ऐसी है। अब वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो भी हमारे सामने है जो चंदन सिंह ने अपनी बातें कही है। हम चाहेंगे कि वीडियो एडिटर वीडियो लगा दें। देखिए, हमारी इच्छा और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा है कि हमारी पार्टी 143 सीट पे चुनाव लड़े। बाकी अंतिम निर्णय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को लेना है, उन्हें इसके लिए अधिकृत किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं और कितनी तल्ख है सारी चीज। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास करके भी चिराग पासवान को समझा नहीं पा रही है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है हम आपको बताएंगे जरूर, हम भी छानबीन में लगे हुए हैं कि क्या कुछ है। लेकिन वर्तमान स्थिति में एक तो तय माना जा रहा है कि रोने को थे आंख खुदा गया वाला स्थिति है। कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है सूरजभान सिंह को, चंदन सिंह को और वीना सिंह को नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने का। और पिछले 2019 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार ने सब कुछ अपने मर्जी से किया था, इस बार चिराग अपनी मर्जी से कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और ऐसी स्थिति में पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो बाबा ने जैसे बताया एक बड़ी खबर सामने लाई है कि चिराग पासवान से पंगा लेना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा है और नीतीश कुमार को संभलना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलजेपी की पार्टी जो है लगातार वो बोल रही है कि 143 सीटों पर वो चुनाव लड़के उनको उनकी औकात दिखा देगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ जारी रहता है। आप अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।